जुम्मा 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 है। अरे ओ मोहसिन ओ ट्रॉफी चोर बाहर निकल, देख मैं आ गया। होए तू भी जल्दी आ। होए अरे तू बोली थी होए पिछले जुम्मे को होए बॉयकॉट करूंगी, अगले जुम्मे को ले आज जुम्मा है तो करना 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 तो करना। बॉयकॉट बॉयकॉट कर ले, बॉयकॉट बॉयकॉट कर ले भोसिन। अरे भोसिन अरे एक बाप की औलाद है तो भोसिन नकवी बॉयकॉट करना। अरे बस से मोहसिन नकवी। अरे भैया जुम्मा भी आ गया। अब फिर उसके बाद जुम्मे को ये कहेंगे नहीं नहीं, जुम्मे को तो हम सिर्फ अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ उनसे सिर्फ चुम्मा लेंगे, उसके बाद मंडे को बताएंगे सोमवार के दिन। अरे भाई औकात तुम्हारी कुछ है नहीं। उसके बाद इतनी सारी बातें। तो भाई अब जुम्मा आ गया, अब बता दो कि बॉयकॉट करने की हिम्मत लेकर आ पा रहे हो क्या? आर्म्ड फोर्सेस आपके आर्म्ड फोर्सेस में दम है भाईजान। वो तो भूल गए ना, वो तो भूल गए। वो तो अब हरनिया हो गया। आपके आर्म्ड फोर्सेस में हरनी आमिर हो गया। पानी पार गया यार आपकी फोर्सेस में। नहीं पर यार देखो पानी तो ये अभी पानी पानी होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या सोचा है, जो उनके वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन पी के एम के बी, वो जो सारे के सारे ऑप्शन है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने क्या ऑप्शंस रखे हैं। क्या ऑप्शन है ये? और ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी के ये जो इन्होंने यहाँ पर जो अपने नाजायज औलादे जो फैला रखी हैं, जो चाहे वो बकरी हो, बकरी तो बाहर ही खड़ी रहती है भाई। बकरी किसी को भी लेकर, एक और को लेकर आई है आखिरी वीडियो में। चिंटू नाम है उसका। मुझे तो मेरे ख्याल से उसका नाम जी से है कुछ, जी से आंडू। मुझे नहीं पता, वो उल्टा ही सुना रहा है बकरी को। बोला है ऐसे कैसे कर लेंगे। क्यों देखो यार इस टाइम में ना पाकिस्तान में डर का माहौल है। डर का माहौल ये है कि अब बेइज्जती इतनी कैड़ी हो गई है कि अब इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई कि अब जाएं तो कहां जाएं, क्या करें, निगलें या उगलें। अब जो थूक के चाटने में एक्सपर्ट जो पाकिस्तान है और थूक के चाटने का जो एक्सपर्ट है मोहसिन नकवी, वो बॉयकॉट की बातें तो बहुत पहले कर देता है। फुल। अब जो उनकी पूरी सेना है वो डिवाइडेड है। अब इन्होंने कहा कि यार देखो हम कहेंगे कि ये बॉयकॉट, इसने हमसे तो कह दिया कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम कह देंगे कि बॉयकॉट करेंगे, ये थूक के चाट लेगा, फिर सब लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। तो एक काम बॉयकॉट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, मैं कभी कभी ना और लोगों को लेकर आता हूं जो कुछ और बातें करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि बॉयकॉट करेंगे, लेकिन भाईजान आप बोलेंगे कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है उसमें। तो हम हर जगह से सैफ हो जाएंगे। लेकिन इस सारे के सारी चीजों में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आप ये देखिए अक्रॉस पाकिस्तानी मीडिया, अगर आपके पास उन जोकरों के कुछ वीडियो आ रहे हो, एक भी आदमी ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम को कोलंबो में हराएगी। अरे वो उनका खेलने पे तो पहले फोकस आए तब तो वो हराए ना, वो तो खेलने को ही नहीं राजी। नहीं तो अभी जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि भाईजान आओ मिलो, हिलाले पाकिस्तान करो और फिर अपने अपने घर जाओ। तो फिर एक बात जो मैं पूछना चाहता हूं, मेरे सूत्र नहीं बता पाए, ये खुद के लिए खुद का हिलाले पाकिस्तान कर रहे हैं क्या एक दूसरे लोग कर रहे हैं? एक दूसरे का आप आओ भाईजान, टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजिंग चल रही है। आप उधर हिलाएंगे भाईजान, आप इधर आप इनका हिलाएंगे, तो ऐसे ही होगा, तभी हिलाले पाकिस्तान बनेगा। दुनिया हिला देंगे हम। तो इनकी दुनिया हिल रही है, तो चुनिया ये छमियां हैं जो हिल रही हैं। ये अब लेकिन अब जो बड़ी बात है, अब जो बड़ी बात देखिए, फ्राइडे आ गया है, जुम्मे की बात करी थी, जुम्मे के दिन किया था जुम्मे का वादा, अब जुम्मा आ गया है। जुम्मे को तोड़ भी दोगे तुम बॉयकॉट का वादा? यार आप एक बात बताओ, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है ना यार, पाकिस्तान की पूरी एक हिस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी बेइज्जती कराई साल 2025 में। आप सोचिए कि जितना भी पैसा मिला था इनको आईसीसी की तरफ से, उसके सारे स्टेडियम बनवा दिए।
और उन स्टेडियम में मैच कितने हुए, घूस खा गए उसमें भी। स्टेडियम बनेगा, लेंटर डले रह गए, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे हैं, वो चेक करने आ रहे हैं, आईसीसी वाले कह रहे तो लेंटर डला हुआ है भाईजान, इसमें स्टेडियम कहाँ है, कह रहा है डलेगा, अभी बनेगा, अभी बनेगा। अच्छा, इनको भी पता है कि आईसीसी वाले भी बार बार नहीं आएंगे, जान का खतरा तो देखो सबको है। तो वो भी कितनी, ऐसा थोड़ी है कि वो ऐसे चुपचाप एकदम से एक सीक्रेट उस पर आ जाएंगे। वहां पर पता चला वो सीक्रेट कर रहे हैं, 4 बच्चे वो बम हथगोलों से खेल रहे हैं, उड़ गए वो भाईजान, वो आए थे हमारे से गिर गया, भाईजान ये गलती से गिर गया, ये बम हथगोला, ग्रेनेड गिर गए। तो अब ये भी नहीं कर सकते, तो इन्होंने वो जो स्टेडियम जो बनाए, कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। अच्छा जी। उन वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में टोटल मैच कितने हुए ये इनको समझ में नहीं आया। वर्ल्ड क्लास मैच बोले मैं जो इन स्टेडियम में उन्होंने उन स्टेडियम में पाकिस्तान के कितने मैच कराए, पाकिस्तान के उन्होंने 2 मैच कराए, हार गए सारे। मतलब आप ये सोचिए, न्यूजीलैंड से यहाँ हार गए, उसके बाद इंडिया से दुबई में हार गए, उसके बाद तो भाई इनको समझ में ही नहीं आया कि ये स्टेडियम बनाएगी, ये स्टेडियम मैंने बाकी देशों के खेलने के लिए बनाए थे, हमारे खिलाड़ी तो खेल नहीं पा रहे, हम अपने बंदे नहीं खेल पा रहे यार। गडकरी जी से कांटेक्ट किया था कि इसमें वो रोड बना दो, इसमें कुछ कर दो, कुछ हाईवे वाईवे टाइप कुछ रोडे बना दो, तब भी आपसे तब वो हाईवे वाली रोड बना के भी तुम हार गए। वहां पर पिच पर हाईवे बनवा दिया, वहां पर इंग्लैंड एक दिन में 500 600 रन मारकर चला गया इनके यहाँ। और बाकी जो पैसा बच गया था उससे सबके घर में बिरयानी पहुंच गई, सबके घर में बिरयानी, नसीम शाह ने खाई है सबसे ज्यादा, तो नसीम शाह नहीं छोड़ रहा, नसीम शाह के घर में आज तक वो देख पड़ी हुई है पिछली जनवरी से। नसीम शाह नहीं छोड़ रहा भाई, मिलता नहीं ना खाना, जैसे ही मिला लपट लो, तो वो पेटला हो गया मतलब। अब अब तो, वो उसके बाद अब देखिए जैसे ही वहां पर आईसीसी कुछ खाने का इंतजाम करेगा, आप देखिए निगल हो जाएगी उसको निगल जाएगा सारी की सारी बिरयानी। कह रहे भाई यार रिफाइंड ऑयल खा के जो तेरे घुटने खराब होंगे ना नसीम। तो नसीम कह रहा है ऐसे ही तो मैं रिफाइंड फास्ट बॉलर बनूंगा ना, एक प्रीमियम तो है, एक रिफाइंड भी चाहिए एक। तो इस तरीके की पाकिस्तान में चल रही हैं बातें जी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो बॉयकॉट करने के जो प्लान ABCD हैं ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बातें यार, और उसके बाद ये प्लान बना रहे हो तुम यार, कतई बेगैरत लोग हो। तो भाई इनकी फट चुकी है ये सुनकर कि अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करेंगे। देखो वर्ल्ड कप को बॉयकॉट ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने मांगा था हाइब्रिड, और मिल भी गया, मिल गया हाइब्रिड। आईसीसी ने कहा हाँ हमने जब हाइब्रिड मांगा था हमें मिल गया था, हाँ तुमने हाइब्रिड मांगा तुम्हें भी मिल गया। तो आईसीसी तो इस बार पर सैंक्शन करेगा ही ना कि सालों लो ब्रीड वाले लोग, तुम्हें हाइब्रिड हमने दिया है सी कैटेगरी के बी क्लास लोग। तो आप तो वैसे ही लो ब्रीड के लोग हो यार, आपकी नस्ल ही बेकार है। उसके बाद आप जब हाइब्रिड मिला तो आप पचा नहीं पा रहे हो, तो अब वो हाइब्रिड नहीं पचा पाएंगे, तो इस चीज के ऊपर तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि तेरे मैच तो श्रीलंका में रखे हैं। बाकी लोग पता है हाइब्रिड से क्यों वो करते हैं कि यार हमारी ऑडियंस, हमारी जमीन, हम जब इन जमीन पर खेलेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तू तो न्यूजीलैंड से अपने मैदान पर भी हारा था चैंपियंस ट्रॉफी में, तुम बांग्लादेश से हार गए थे यार, क्लीन स्वीप होके, वो भी टेस्ट मैचों में और दुबई में जाकर तुम इंडिया से हार गए यार। हाँ भाई। तो अल्टीमेटली जब इस तरीके की चीजें आपको हारना ही है तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता हाइब्रिड लो ब्रिड का जो भी है, तो यहाँ पर वो इस वजह से नहीं कर पाएंगे। ये ब्रीड नहीं है, आप ग्रीड है आपके अंदर। ये देखिए ग्रीड हो तुम। नहीं ग्रीड तो है ही भाई। अब लाड़ तो टपकेगी ना यार, अगर खाने को नहीं मिलेगा तो यार तुमने भिखारियों का मजाक नहीं सहेगा, नहीं सहूंगा मैं। क्यों भिखारियों के लिए? यार ये भिखारी है ना यार। स्टैंड अप फॉर भिखारी, भिखारी लाइव्स मैटर, ऑल आइज ऑन भिखारीज। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो इनका जो पूरा का पूरी जो क्रिकेट है, अब इस बारे में डिस्कशन चल रहे हैं कि यार ये ABCD तो बोल दिया मैंने, अब इसमें ऐसा क्या करूं कि ऐसा भी हो जाए कि मैंने कुछ किया है और आईसीसी को पता भी ना चले कि मैंने कुछ किया है। मैं अपने जो चोमू लोग हैं, पूरी जो जनता है पाकिस्तान की, उसको तो मैं ये चटाई दूंगा ना। एक चूरन चटा दूंगा। उसको चूरन भी नहीं है यार, आयोडेक्स ही मान। आयोडेक्स, ब्रेड पे लगा के आयोडेक्स। मैं तो सही बता रहा हूँ, आयोडेक्स भी नहीं है, चूरन भी नहीं है। उंगली पीछे घुसाकर सूंघ रहे यार ये। मैं आपको बता रहा हूँ ये वही वाला नशा है यार इनका। फुटपाथ पे पड़े हैं आप, तो यहाँ तो ड्रिंक्स नहीं मिलती। कह रहा है ड्रिंक्स की जरूरत ही नहीं। एक उंगली, आप क्या जानो, एक उंगली की कीमत तुम क्या जानो। तो ये उस तरीके के वाले नशे कर रहे हैं, या अफोर्ड कहाँ कर पा रहे हैं ढंग के नशे भी। तो अब जो खबर आ रही है
मैं आपको बता रहा हूँ खबर, आपने खबर सुनने के लिए तो ये वीडियो देखा होगा। हाँ, खबर है मतलब मेरे सूत्र बता रहे हैं, ठीक है, मेरे सूत्र, वो बकरी के सूत्र बता रहे थे, वो साथ वाला चिंटू कह रहा है आप क्या बता रहे हैं, अंदर से खबर आई है, आपको किसी ने बताया? बोला नहीं, बोला तो जब नहीं बताई तो नहीं बताया, तो खबर कहां से हुई? जब बकरी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसकी एक छोटी सी क्लिप लगाऊंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को देखकर पाकिस्तान का खड़ा है। यार हसमत यार, अच्छा आप नहीं मानते मेरी बात नहीं मानते, लो क्लिप देखो। क्या हमारा जो बांग्लादेश के साथ खड़ा होने वाला है, अब पड़ गई ठंडक, कहा उन्होंने या नहीं कहा? आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके की बातें करता हूं? आपने कल कमेंट में कहा कि भाईजान कहां फैमिली वाला कंटेंट कहां बना रहे हो आप? ये फैमिली वाला ये देखो, ये तो बातें हो रही है वहां पर। क्या किसके साथ, किसको देखकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे भाई हैं, हम इसलिए उनके साथ खड़ा होने चाहिए, देख के खड़ा हो गया, इसलिए 2 मिनट बाद वो कह रहे हैं हमारा खड़ा हो रहा है। ये कौन सा भाई है यार? एक तो पाकिस्तान इतनी बेगैरत लोग हैं, इनको गाली भी नहीं दे सकते। इनको जो हमारे देश में जो गाली है वो इनके यहाँ रिश्ते हैं। अच्छा यार लानत है तुम्हारे पे। यार आप मुझे बताएं ना, आप हमारे इंडिया में जो बहन की गाली है वो रिश्ता है इनके यहाँ? भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो सच्चाई है, अब मैं कैसे इन लोगों को, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ यार? अरे खुदा का। लेकिन अब जो मेरे सूत्रों ने बताया, तो सूत्र तो देखो आपको मानना पड़ेगा, मेरे हैं जेन्युइन सूत्र। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि ये जो इनका जो प्रोटेस्ट का तरीका है, इनके प्रोटेस्ट में ये सोच रहे हैं कि एक काली पट्टी बांधकर उतरेंगे। ये था तुम्हारा प्रोटेस्ट यार? कह रहे हैं हम मैच में काली पट्टी बांध के उतरेंगे, अन्याय हो रहा है। तो फिर काली पट्टी रह जाएगी भाई तुम्हारे शरीर में। मैच के बाद जब कुछ नहीं बचेगा, बोले सारे कपड़े बांध देंगे फिर भी काली पट्टी तो रहेगी। काली, तुम प्रोटेस्ट करते रहो नंगे, और कुछ नहीं कर सकते। तो कह रहे या तो हम काली पट्टी बांध कर उतरेंगे। ऑप्शन बी भी है। अच्छा, एक और प्लान। अरे भाई आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी झूठा है? उसने बताए थे ABCD प्लान से, उसके पास सारे प्लान बता रहे प्लान के मुताबिक। प्लान के मुताबिक मैं बता रहा हूँ दूसरा प्लान नंबर 2 क्या लेकर आया मोहसिन नकवी। वो कह रहे हैं कि प्लान नंबर 2 में वो क्या करेंगे, वो बांग्लादेश टाइगर्स की एक फोटो वो अपने अंदर रख लेंगे पॉकेट में, या फिर यहाँ पर एक टप्पा लगा लेंगे बांग्लादेश को कि बांग्लादेश मर गया है क्या उनकी याद में। अरे भाई बांग्लादेश से बाहर किया है यार वर्ल्ड कप से, मरा थोड़ी है। हाँ, और वो भी खुद बाहर हुआ है भाई। हमने नहीं कहा था। और बांग्लादेश की तो गवर्नमेंट में लग रहा है खुद ही मान जाएगी भाई की सिक्योरिटी में। ये दादा क्या सिक्योरिटी होता है यार, हमारा कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उनका सिक्योरिटी का बस यही प्रॉब्लम है कि अगर तुम आ जाओगे यहाँ पे तो तुम्हें कोई रिक्शे वाला समझ के कोई मार ना दे। कह रहा है तू रिक्शा नहीं चला रहा, रिक्शा क्यों नहीं चला रहा, क्या मैच मैच देखने की बात कर रहा है? चला यहाँ पे, वो उठा हाथ वाला रिक्शा और चलाना शुरू कर। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अच्छा अभी एक खबर ये आई कि कोई और सा स्पोर्ट्स है जिसमें बांग्लादेश अपनी टीम भेज रहा है, शायद वो जिम्नास्टिक्स या एथलेटिक्स की कोई टीम है, वो बांग्लादेश भेज रहा, क्योंकि इंडिया। हाँ अबे भाई मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहाँ पर कोई सेफ्टी का कोई कंसर्न था ही नहीं। हम पहचानते ही नहीं है आप लोगों को। कौन तुम हो कौन भाई, तुम्हारा वजूद क्या है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता तुम्हें। ज्यादा से ज्यादा क्या है, तुम्हारी दाढ़ी से पहचान हो जाएगी। उसको ढक लेते मास्क वास्क लगाकर यार, दाढ़ी काट आओ यार, कोई टेंशन नहीं पड़ेगी। पर वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ उसका उसूल है, हमारा अलग सा दिखता है। ऑरेंज कलर की दाढ़ी यहाँ पर, मेहंदी है, मेहंदी लगा कर आ गए यार। तो खैर जो भी है यार, अब इसके बारे में हम क्या ही बात करें। लेकिन हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 बता दिया मैंने तेरे को, बांग्ला टाइगर्स में बांग्लादेश का कुछ या तो यहाँ लगा लेंगे यार, वो तो फिर प्रिंट करानी पड़ेगी ना टी-शर्टें, इतने पैसे कहांगे बा। ओहो, तो ये रिजेक्ट कर दिया ये प्रिंटिंग वाले ने कहा पिछली 5 बार के जो पैसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पहले तो वो दे, देंगे हम तेरे को टी-शर्ट। हर बार ये कहकर के नहीं देश का मामला है, देश का मामला है कर ये बकवास करता है तू, और फिर बेइज्जती कराता है हमारी। जी मैच तुमसे जीते नहीं जाते हैं, तुम्हें प्रिंट करवानी है टी-शर्टें हैं, इसको ज्यादा वो देंगे, ये ले A4 साइज पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट और रबर बैंड से चिपका टांग ले यहाँ पे। यहाँ पर प्रिंट आउट लेकर बांग्लादेश का यहाँ पर रबर बैंड से चिपका कर आ रहा है। तो एक ऑप्शन ये भी है भाईजान। अच्छा, तीसरे ऑप्शन के बारे में जब ये बात हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को क्या बॉयकॉट कर सकते हैं, तो अब तो इनके ही लोग बता रहे हैं कि भाईजान इतने पैसों का नुकसान है। अच्छा, अब पाकिस्तान यार, अब आप ना पाकिस्तान की भी मजबूरी समझिए।
सैंक्शन कितना बताया कि आईसीसी ने कहा कि यार इतने 1000 करोड़ रुपए का, ये मान ही नहीं रहे कि इतना पैसा होता है। या अल्लाह, इतना पैसा इतना होता ही नहीं, इतना होता ही नहीं, एक झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे, ये सफेद झूठ है जी, हमने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं। इतना पैसा होता है, हम मानते ही नहीं, इतना डॉलर होते हैं, हम नहीं मानते इतने डॉलर होते हैं। एने डॉलर कितने आएंगे जी, ने होते ही नहीं, होते ही नहीं। तो इसलिए इनके जो आसपास कुछ लोग हैं वो ये कह देते हैं, इनको थोड़े से सजेस्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग, अरे बॉयकॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पैसे होते ही नहीं। ये झूठी खबर प्लांट करी गई है कि इतने पैसे होते ही नहीं है भाईजान, तो कोई हमसे मार कैसे लेगा? जब होते ही नहीं, पूरे दुनिया में इतने पैसे है ही नहीं, कभी छपे ही नहीं आज तक इतने पैसे। 300 करोड़ 300 करोड़ बोले, इतना पैसा हम मानता नहीं है, हम नहीं मानेगा, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो आप ये सोचिए कि इनकी भी ये मजबूरी है कि इनको बीच बीच में कुछ लोग इस तरीके से बोल जा रहे हैं। पर अब जो ये तो 2-3 मैंने आपको बता दिया, एक आधा कुछ और भी क्रिएटिव तरीका है जो हम बता दें इनको कि किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करने कुछ और, या आप बता दो कि क्या कर सकते हैं ये ऐसा। आप पजामों की जरा नेकरे पहन के आए, उससे क्या होगा, बांग्लादेश दिख जाएगा इनका। क्या होगा? यार कपड़े कम फटेंगी भाईजान, नुकसान कम होगा आपके देश को। अच्छा। आप खाली नेकर पहन के आओ, हाँ। आपकी नेकरे, पजामे भी फटने हैं, नेकर भी फटनी है, कम से कम जो बचेगी थोड़े थोड़े वो, उससे बाकी की सलवारें तो बनेंगी आपके देश की। हाँ ये भी बात है, लेकिन यार और क्या कर सकता है पाकिस्तान? हम भी तो सोचेंगे। आप इतने बड़े प्लान देखो, आप नहीं सोच पाए थे ना, ये मेरे सूत्रों ने जो बताए प्लान आपको नहीं लगा था ना कि काली पट्टी बांध कर आ सकते हैं और ये कहेंगे कि हाँ जी क्रिकेट की तो मौत हो गई है, क्रिकेट की क्योंकि बांग्लादेश को नहीं खिला रहे। क्रिकेट कह रहा है, अबे बांग्लादेश को खिलाने से मेरी मौत ज्यादा हो रही थी भाई। ये बांग्लादेश को ना खिलाने से कौन सी मौत हो रही है? मैंने ही मारा है इस बांग्लादेश को, घटिया लोगों को। समझ तो आए इनको यार कि क्रिकेट का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अब और क्या हो सकता है? और इनके प्लेयर, मुझे तो लगता है इनके प्लेयर स्लो भी खेल सकते हैं कि T20 में, पर वो भी यार वो तो ये करते ही हैं, वो तो आते ही है, वो भी तरीका नहीं है, मतलब प्रोटेस्ट ही चल रहा है साल से। आप ये बताएं कि आप ये कहोगे जैसे जॉन सीना था ना, जॉन सीना का जब रिटायरमेंट रन था एंड व्हेन जॉन सीना टर्न्ड हील, तो जॉन सीना ने कहा आई विल रूइन रेसलिंग, मैं रेसलिंग में बिल्कुल बेरंग कर दूंगा। तो ये T20 को टेस्ट की तरह खेलते हुए आ रहे हैं, इतने सालों से लगातार बेरंग ही कर रहे हैं। तो आप तो हील ही हो रखे हो आज तक। ये कह रहे हैं कि मैं टेस्ट की तरह, आपने बाबर आजम को निकाला टीम से क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट 120 का था, मैं 116 से खेलेगा। हाँ, वो 116 से खेलने वाला, वो डॉक्यूमेंट्री बनवा ली उसने। मतलब आप ये सोच रहे हो, हरामजादा फरहान। तो अब ये सारे जो इनके पास ऑप्शंस हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि अब ये जुम्मा तो हो गया है जी, क्या आप चाहते हो कि इनके ये जुम्मा ये खेल चलते रहने दो, या फिर अब आपको लगता है कि आईसीसी ने एक डंडा देना है इनको और कहना है कि जो तुम्हारी बकवास है यार? वैसे ना हो सकता है आईसीसी को भी मजा आ रहा हो। आप मुझे ये बताएं, वर्ल्ड कप को हाइप करने के लिए इससे अच्छा कंटेंट क्या है कि रोजाना ही पाकिस्तान की तरफ देखो, उनको जोकरों को देखो, उनको बेइज्जत करो। एवरी डे यू डू नॉट डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तान इज अ डे वेस्टेड। हाँ यार, ये प्योर मार्केटिंग टेक्निक है, ये मार्केटिंग टेक्निक है भाई। आना है तो साले तो नहीं है परवाह, तो भाई तू आए तो भी ठीक मार्केटिंग हो रही है, नहीं आ रहा तो भी मार्केटिंग हो रही है। और उसके बाद ये पाकिस्तानी, आप ये देखिए यार, आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, आपको T20 खेलना नहीं आता, आपको टेस्ट वनडे आईसीसी कुछ खेलना नहीं, आपको कुछ नहीं आता, शर्म भी नहीं आती? नहीं भाईजान, ओ क्यों शर्म भी नहीं आती आपको? आपको कम से कम शर्मो शर्मी में यार कुछ बात कर ले यार अपनी टीम की। सारे के सारे खड़े हो गए हैं, एक भी जना इंडिया को हम जवाब देंगे, इंडिया को, एक जना ये निकल कर नहीं कह रहा कि भाई मैं ऐसी टीम, हमारी टीम ऐसी बन जाए कि इंडिया को हराकर हम जवाब दें। वो सबको पता है, इनकी चड्डियां फटनी है, ये सबको पता है। तो ये उसी से तो बचना चाह रहे हैं। इन्होंने ये तो बांग्लादेश को इन्होंने मतलब बांग्लादेश के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। मरना मतलब इनका मेन तो यही है कि हम बचे कैसे इस मैच से, क्योंकि जो हमारी पतलूनें फटनी है इस मैच में, हम की कोई एक एंगल निकाल लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी कम बेइज्जती हो, हम मैच खेले ही नहीं। अच्छा, कम बेइज्जती हो रही है, किस में कम बेइज्जती है ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे ये बताइए आप, जब आईसीसी बेल्ट मारेगी आपको, नाना पाटेकर इन अग्नि साक्षी बन जाएगी और आपका मनीषा और कोइराला अलग अलग कर देगी, तो इतना जब मारेंगे आपको तो उसमें कम बेइज्जती है यार? बंद दरवाजे के पीछे जो पिलाई होगी उसमें कम बेइज्जती है?
या फिर जो लाइव टेलीकास्ट पे जो हम पाकिस्तान की टीम को मान मर्दन होते हुए देखेंगे, उसमें कम बेइज्जती है, कौन डिसाइड करेगा? मुझे लगता है सबसे कम बेइज्जती तो इसी में है कि आप आओ ही नहीं। इसमें कम बेइज्जती है, इसमें कम बेइज्जती है कि तुम आओ ही, क्योंकि उसमें अभी तो कम बेइज्जती होगी ना। हाँ। आईसीसी उसके बाद, वो आईसीसी भी कहेगी हम T20 वर्ल्ड कप कर लेते हैं, हाँ। इसके बाद इनको तोड़ेंगे, तो वो कहेंगे भाईजान अभी बच जाते हैं, 20 दिन बाद की 20 दिन बाद देखेंगे। अभी बच जाते हैं कम से कम। हाँ, ये तो है। बोला कि भाईजान देखो 2026 में तो दुनिया खत्म थी। ये तो यही सोच के बैठे, यही सोच के बैठे। बोले हो सकता है 3-4 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है इस जलालत से बच जाए। हाँ, हो सकता है अगले महीने हो ही नहीं दुनिया, हाँ, तो हम बच ही जाए, तो बच जाएंगे। तो लेट्स डिले। आपको क्या लगता है ये जुम्मा मंडे ये क्यों किया जा रहा है? हाँ। रोजाना ये सोच रहे हैं क्या पता कल दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया का क्या पता कल, तो हम इस जलालत से आज तो बचेंगे। वो ये ना, मैं कल की परवाह नहीं करता, मेरी बड़ी बढ़िया आज का देखकर मैं शाम को क्या करूंगा। तो ये हालत हो रही है पाकिस्तान की यार। तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी टीम है, पाकिस्तान के जो जोकर जो हैं, ये जितने भी, ये बकरी, ये जो भट्टी पट्टी, ये जितने भी जो लोग हैं, इनकी भाई अब इनको सोचना है। अरसलान नसीर को अब सोचना पड़ेगा कि भाई जब वो सोचेगा कैसे? दिमाग चाहिए ना सोचने के लिए। मैंने तो सुना है कि अरसलान नसीर के जो मोहसिन उन्होंने लिया था, वो भेजे तक, वो आगे अंदर तक चला गया, वो दिमाग तक पहुंच गया, अब दिमाग तक पहुंच गया, ऐसे करके सीधा ब्रेन में। थोड़ा कटिंग है ना उसमें, तो इजीली निकल गया ऊपर, स्मूथ तरीके से चला गया वो। तो ये दिक्कतें हो रही हैं वहां पर, तो वो सोच नहीं पा रहे। पर बहरहाल अब आप मुझे बताइए, अब पाकिस्तान के पास तो यही 2 छोटे मोटे तरीके हैं, एक काली पट्टी और एक बांग्लादेश की टट्टी, बांग्लादेश का लोगो अपने ऊपर मल कर आना, वो रबर बैंड से वो लगाना, बस यही कर सकते हैं। उसके अलावा तो आपको पता है मैच खेलने आए तो बस इनके मोहसिन और नकवी टूट नहीं है, तोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल जुम्मा अब खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। जुम्मा अच्छा, हाँ, जुम्मा तो फ्राइडे है। जुम्मा तो फ्राइडे है ना? नहीं, जुम्मे रात में तो कुछ नहीं होगा। जुम्मे रात को तो सिर्फ साथ बनेगी बात। ठीक है, तो वहां पर तो वो वाला खेल होगा उनका जी। पर अब जो जुम्मा है, क्योंकि हम ये जुम्मे की सुबह सुबह लेकर आ रहे हैं ये वीडियो, तो अब आज पूरे दिन में आपको लगता है पूरा जुम्मा खत्म हो जाएगा जी? हाँ, तो अब जुम्मे के दिन भी इन्होंने कुछ नहीं करना है, बस चुम्मा करना है। चुम्मा या चुप्पा? वही ये उसी को चुम्मा बोलते हैं ये लोग। कह रहे मुझे चुम्मा दे दो। कह रहे वही है, कोड वर्ड है चुम्मा। कोड वर्ड है चुम्मा। तो यहाँ पर अब ये चुम्मा चलेगा इनका, लेकिन हमने इन पर पूरी नजर बना रखी है इनके बहन के टकों पर। ठीक है, हमारी 2 आंखें, एक से हमने बहन के टके पकड़ रखे हैं बांग्लादेश, एक से हमने ये भिखारी पकड़ रखे हैं पाकिस्तान, टेररिस्ट देश। तो अब इन दोनों को दहशतगर्दों, अच्छा उर्दू बड़ी बढ़िया मारते हैं, बीच बीच में ऐसे शब्द मारेंगे ये अपने, उसमें समझ में ही नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं। बीच में दुरुस्त रही हैं आप। तो जर्नलिस्ट को पता नहीं कौन सा इन्होंने शब्द निकाला है कि वहां के जो सलफ है, खलफ है, पता नहीं कुछ बोलते हैं यार ये लोग। तो भाई अब जो है पाकिस्तान, अब जुम्मा शुरू हो चुका है। क्या है जुम्मे की रिपोर्ट? कुछ नहीं करना, जुम्मे की रात है, चुप्पे का साथ है। ये अब ये अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। तो ये तो मोहसिन नकवी गा रहे हैं ना, जब शहबाज शरीफ पीछे खड़े हैं उनके। अल्लाह बचाए, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। शहबाज पीछे कह रहा है छक्का पै गया। तो चलिए अब पाकिस्तान की इस कार्टूनगिरी हरकत पर ये था हमारा रोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना प्यार देने के लिए यार। लोग कह रहे हैं कि हम सुबह सुबह मैं निकला हूं और अब दिन अच्छा हो गया यार सुबह सुबह। तो हमने सोचा कि आपको सुबह भी वीडियोस थोड़े से देने की शुरुआत करी जाए। तो अभी तक ये अपडेट है। मेरे सूत्र जैसे ही आगे की बात बताएंगे, मैं बता रहा हूं, जैसे ही निकलेगा इनका मूत्र मुझे बता देंगे मेरे सूत्र। तो आप चिंता मत करिए, पाकिस्तान के साथ जो होने वाला है उसकी पल पल की खबर आपको दी जाएगी यहाँ पर जी स्विच पर। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन-रस्तोगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर। और बाकी ये जो वीडियोस आप जी स्विच पर देख रहे हो, इनको यार आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह है जी स्विच, वहां पर ढूंढकर पहुंच जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। बाकी
जो सपोर्टर निकालने का काम है पाकिस्तान के अंदर से वो हम करते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो भी खत्म हो गया है अब तक, लेकिन क्योंकि हम ये वीडियो थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़ी देर पहले बता रहे हैं, तो हमारे पास अपडेट नहीं है। ठीक है, अपडेट हम आपको अलग से देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मैच में क्या हुआ इसका अपडेट हम आपको अलग से देंगे। अभी के लिए तो अपडेट में ये जानना जरूरी था कि जुम्मे को क्या हुआ, जुम्मे का वादा जुम्मे के वादे के साथ कैसा रहा, ये हमने आपको बता दिया है। आगे की अपडेट यहीं पर मिलती रहेगी जी स्विच पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं